So today we'll be studying forgery. अब forgery के बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं, जहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में आप कुछ फेरबदल करते हो, या आप कोई पूरा ऑल टुगेदर नया डॉक्यूमेंट, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनाते हो. ठीक है, तो उसका जो डेफिनेशन है फॉर्जरी का, वो सेक्शन 463 में दिया हुआ है. हुएवर मेक्स एनी फॉल्स डॉक्यूमेंट, मतलब आप कोई डुप्लीकेट फॉल्स डॉक्यूमेंट मतलब जो खरा नहीं है, जैसे आपके लैंड रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, आपके बैंकिंग स्टेटमेंट्स, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, आपका आधार कार्ड बन सकता है, पासपोर्ट बन सकता है, एनी फॉल्स डॉक्यूमेंट. ओके, जो आपने फ्रॉड, पासपोर्ट, कुछ भी. और फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अंदर आपके व्हाट्सएप के चैट्स आ सकते हैं, आपके ईमेल्स आ सकते हैं, आपके इंस्टाग्राम के चैट्स आ सकते हैं, आपके फेसबुक मैसेंजर के चैट्स आ सकते हैं, आपका कोई भी फेक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मैसेजेस, आपके टेक्स्ट मैसेजेस, ये भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही आते हैं, मेल्स भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आते हैं. वो आप क्रिएट कर सकते हो, मतलब आप डिज़ाइन कर रहे हो उसको इस तरीके से कि टैली में या कोरल ड्रॉ में आप उसको ऐसा डिज़ाइन करते हो कि वो ओरिजिनल लगे. तो वो एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, लेकिन आफ्टर ऑब्वियसली जब इंटरनेट हिट हुआ इंडिया में तो ये अमेंडमेंट करके ये शब्द डाला गया, फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. और पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, पूरा का पूरा नया बना रहे हो, या कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का कोई कुछ स्पेसिफिक पार्ट चेंज कर रहे हो और अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाल रहे हो. किसी का विल है, उस विल के अंदर लिखा गया कि भाई प्रॉपर्टी में इसको 50% मिलेगा और बाकी के दो लोगों को 25% मिलेगा, और आपने नाम में फेरबदल कर दिया, या आपने 33% कर दिया कि प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल द लीगल हेयर्स, जो भी इंसान का जो भी विल होगा, तो उस विल का कोई स्पेसिफिक एरिया आपने चेंज कर दिया, स्पेसिफिक पार्ट आपने अपने हिसाब से लिख दिया. ओके, और एनी पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. इंटेंशन क्या है आपका? व्हाट इज योर इंटेंशन? टू कॉज डैमेज और इंजुरी. ऑब्वियसली आपका इंटेंशन कुछ डैमेज या इंजुरी करने का है. फॉर एग्जांपल आपका जो फेक प्रोफाइल होता है, फेक प्रोफाइल आप लोग बनाते हो, आप लोग मतलब जो लोग बनाते हैं फेक प्रोफाइल्स, वो भी एक फॉर्जरी में ही आएगा, क्योंकि पर्सोनेशन भी होता है. बट अगर कोई फेक प्रोफाइल है जहाँ पे पूरा कंप्लीटली नाम उसका अलग है, जैसे मुझे अभी रिसेंटली, आई थिंक सम 15 days बैक, 1 month बैक, आई गॉट अ मैसेंजर, मुझे मैसेज आया कि मैं इस पर्टिकुलर कंट्री में हूँ और मुझे 2 लाख मिलियन डॉलर्स तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं, तो प्लीज़ आपको इसके बारे में और ज़्यादा बातचीत करनी, तो मुझे रिप्लाई करो, मैं यहाँ पे वॉर में अटक गया हूँ. मैंने बोला यार ये पुराना पैतरा है, मतलब कितना किसी को उल्लू बनाओगे. ठीक है, ऐसे बने हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं. पर वो जो क्राइम है फेक प्रोफाइल्स की, वो साइबर लॉ में आता है, आईटी एक्ट के अंतर्गत. फोर्जरी में नहीं आएगा एक्चुअली, इट विल कम अंडर द आईटी एक्ट. क्या इंटेंशन है आपका? टू कॉज डैमेज और इंजुरी टू द पब्लिक. कि अभी ये रिकॉर्ड अगर पब्लिक रिकॉर्ड है, सरकारी डॉक्यूमेंट है, उसमें आप फोर्जरी कर रहे हो. ठीक है, जैसे अभी 2G स्कैम, कोलगेट स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, इसमें काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन में हेरा फेरी की गई. तो ये सारा आप लोगों के साथ धोखा कर रहे हो कि भाई फॉर एग्जांपल कोई इलेक्शंस के पहले आपको सारे आपके रिकॉर्ड्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देने पड़ते हैं कि आपका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है क्या, आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, आपके नाम पे गाड़ियाँ कितनी, आपकी बीवियाँ कितनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी, और हाँ बताना पड़ेगा आपको सारे डिटेल, ताकि लोगों को पता तो चले कि भाई आप कितने अच्छे हैं, आपको वोट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपकी कैपेबिलिटी है कि. तो सभी पब्लिक को इन जनरल आप धोखा दे रहे हो, आप उनका नुकसान करवा रहे हो, या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को नुकसान दे रहे हो. ओके, इट कैन बी पब्लिक एट लार्ज और एनी पर्टिकुलर प्राइवेट पर्सन. और टू सपोर्ट एनी क्लेम, टू सपोर्ट योर टाइटल, कि आपने कोई लैंड रिकॉर्ड अगर अपने फॉल्स बनाया कि ये मेरा है, तो आप अपना कोर्ट में आप टाइटल क्लेम कर सकते हो कि ये मेरा डॉक्यूमेंट है, ये मेरा लैंड है, ये मेरा फ्लैट है. तो आपने कोई डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट फोर्ज करके दे दी, कोर्ट में सबमिट कर दिया, और एफिडेविट भी लिख दिया कि ये सच है, क्योंकि एफिडेविट देना पड़ता है आपको कि दिस डॉक्यूमेंट इज़ ट्रू एंड वॉट एवर लाइक ब्ला ब्ला ब्ला, और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल. तो यू आर रिस्पॉन्सिबल देयर. अगर वो प्रूव हो गया कि वो डॉक्यूमेंट फेक है, आपका टाइटल प्रूव करना चाहते हो स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू एनी प्रॉपर्टी, इट कैन बी मूवेबल, इमूवेबल, और टू कॉज एनी पर्सन टू पार्ट विथ प्रॉपर्टी, कि भाई वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट देख के कई बार लोगों को पता नहीं होता है कि ये किसके नाम की है, और आपको कोई दिखा देता है डॉक्यूमेंट, अरे ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा घर है, तो आप पोजीशन दे देते हो, हाँ ठीक है भाई ले लो, आप रख लो. और टू एंटर इनटू एनी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, किसी को झूठे डॉक्यूमेंटेशन देके उस इंसान को आप उल्लू बना के उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट पे सिग्नेचर करवा लेते हो विद द इंटेंशन टू कमिट फ्रॉड
फ्रॉड में बी कमिटेड, इट इज़ बेसिकली फोर्जरी। तो आप देखोगे डेफिनेशन में क्या क्या है। डेफिनेशन में आप सबसे पहले देखोगे तो पहले तो आप पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट बना रहे हो, या ऑलरेडी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के सर्टन पार्ट्स में आप फेरबदल कर रहे हो, फोर्ज कर रहे हो। वो पहली बात है। क्यों कर रहे हो? ताकि आपको डैमेज या इंजरी करना है। किसको करना है? लोगों को, इन जनरल पब्लिक को, या किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप डैमेज या उसको इंजरी करना चाहते हो, या किसी स्पेसिफिक क्लेम या किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के टाइटल को क्लेम करना चाहते हो, या आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को प्रॉपर्टी उसके पास से लेना चाहते हो, उसके पोजीशन से अपने पोजीशन में लेना चाहते हो, या किसी को कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहते हो, या आप फ्रॉड कमिट करवाना चाहते हो। मतलब इतने सारे चीज़ों के अंदर अगर वो आता है तो वो फॉर्जरी कहलवाएगा। अगर इसमें से वो नहीं, आप ना फ्रॉड कर रहे हो, ना किसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हो, ना किसी की प्रॉपर्टी ले रहे हो, ना अपना टाइटल क्लेम कर रहे हो, ना किसी को डैमेज कर रहे हो, ना किसी को इंजरी कर रहे हो, बस चल रहा है अपना टाइम पास, तो चलता है। जिससे किसी को अगर नुकसान नहीं हुआ है उस फॉर्जरी से, तो वो क्राइम ही नहीं है। तो अगर देखोगे तो उस कोई भी डुप्लीकेट बना के रख सकता है अपने घर में, लेकिन उसका वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बस पड़ा हुआ है। व्हाट्स द पॉइंट? लेकिन जी हाँ, पोजेशन ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट्स को प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके पास ये फेक पासपोर्ट्स क्या कर रहे हैं, वियतनाम का, लाओस का, कंबोडिया का, थाईलैंड का, नेपाल का, इधर का उधर का, अरे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आपके पास तो बहुत सारे पासपोर्ट्स हैं, क्या कर रहे हैं? तो उसका भी वो सब जब्त कर लिए जाएंगे और आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, और अगर कुछ गड़बड़ दिखी तो आपको सज़ा भी हो सकती है। सो दैट इज़ सेक्शन 463 फॉर्जरी। तो इतना बड़ा डेफिनेशन है। मोस्टली फॉर्जरी पे शॉर्ट नोट आती है एग्जामिनेशन में, तो उसके अंदर सेक्शन 463 याद रखना। इसको इलाबोरेट करके कोई एक पर्टिकुलर केस आप लिख सकते हो। नहीं, उसका अलग है, उसका अलग पूरा चैप्टर ही पूरा अलग है कि अगर आप कोई डुप्लीकेट करेंसी छापते हो, ऑफेंसेस रिलेटेड टू करेंसी, ऐसे करके चैप्टर है जो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में नहीं है वो चैप्टर, उसके अंदर है ये। आप बोलोगे सर फेक वेट्स वो लगाते हैं ना, वो आपने नायक मूवी देखा होगा अनिल कपूर का, उसके अंदर वो ऐसा ऑयल का कैन दिखाता है, ये क्या है? वर्ल्ड कप, ऐसा बोलता है ना वो परेश रावल, या उसके मैग्नेट चिटकाता है नीचे से, तो या कोई दूसरा वेट दिखा रहा है 500 ग्राम पर है वो 450 ग्राम। तो उसमें वो जो क्राइम है दैट इज ऑफेंसेस अगेंस्ट वेट्स एंड मेजर्स, वो अलग चैप्टर है, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो छोड़ो। हाँ, अगर एलिगेशन कर रहा है तो एलिगेशन पे इंक्वायरी तो होगी। एलिगेशन कर रहा है कोई तो इंक्वायरी होगी। अगर एलिगेशन नहीं है तो कोई क्यों इंक्वायरी करेगा? एलिगेशन कर रहा है तो वो उसके बाद फिर वो आईएफएस बोल सकता है मेरे सारे डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको। अगर कोई चाहता है कि भाई हाँ भाई एलिगेशंस हैं कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स फोर्ज है, तो प्रूव करो, क्योंकि जो एलिगेशन करता है उसको ही प्रूव करना पड़ता है। तो इन्वेस्टिगेशन कराओ, नहीं हो रहा है कुछ सब तो चुप बैठो, प्रूव हो जाता है कि भाई नहीं ये सब। पर अगर है कुछ गड़बड़, दाल में कुछ काला है, तो फिर वो काला पार्ट निकाल के ही दाल खानी पड़ेगी, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा सबको। तो करते हैं, एलिगेशन तो चलते रहते हैं। अभी वो कौन सा एलिगेशन आया अवार्ड्स आपके ऊपर कि भाई सेक्शन 354, अभी उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया है बाबा, आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमन। वो औरत ने, उनको सिक्योरिटी से जा रहे थे, वो हमारा सीएम, महाराष्ट्र के सीएम जा रहे थे, तो उनको हटा दिया साइड। उस औरत को पकड़ के ऐसे साइड में शिफ्ट कर दिया कि गाड़ी को जाने दो, तो उसने केस कर दिया आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमन। अब साला आदमी काम करे तो नहीं, क्या करे क्या? वो गाड़ी से आगे भी नहीं हिल रही, तो उसको उड़ा देते तो वो तो एक्सीडेंटल डेथ हो जाती। तो आदमी काम कैसे करे? ठीक है, चलता है, लाइफ है। उसके बाद मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट, तो इसके अंदर सेक्शन 464 में दिखाया है कि आप एक फॉल्स डॉक्यूमेंट, फेक डॉक्यूमेंट कैसे बना सकते हो, क्या क्या अलग तरीके से आप बना सकते हो। अ पर्सन इज सेड टू मेक अ फॉल्स डॉक्यूमेंट और अ फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड व्हेन हु डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली, तो यहाँ का जो मेंस रिया है वो देख सकते हो, डिसऑनेस्टी एंड फ्रॉड, makes, signs, seals, executes a document, makes or transits an electronic record, affixes an electronic signature, makes any mark denoting the execution of a document। मतलब किसी भी तरीके से आप फेरबदल करते हो किसी भी डॉक्यूमेंट में, उसको आप फॉल्स कि कोई लोग फॉल्स सिक्के लगा देते हैं, छापा लगा देते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। अब वो फेक, अब किसने देखा है? आपने देखा है, मैंने देखा है, वो सिक्का कैसे दिखता है? हाँ हाँ, आई एम अ सर्टिफाइड डॉक्टर। फेक आपके एजुकेशनल डिग्रीज होती है
कि भाई उसके अंदर वो, हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार ऐसा आता है, इट कैन बी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। हमने कहाँ देखा है सिक्का? अभी आप जब भी रिपोर्ट कार्ड देखते हो तब मार्क्स देखते हो। तो इसीलिए जब आपके डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हो तो सबमिशन करने के बाद कॉलेज के जो अथॉरिटीज़ होते हैं वो आपके डॉक्यूमेंटेशन को चेक करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट फॉल्स तो नहीं है, फॉर्ज तो नहीं है। ठीक है। वाई चीट इंडिया जो मूवी है उसके अंदर इमरान हाशमी को इंजीनियर करके दिखाता है और उसको भेज देता है दुबई कि तू वहाँ पे जाके जॉब कर। वो सुसाइड कर लेता है तो उसकी बहन इसको हनी ट्रैप में डाल के पकड़वाती है इमरान हाशमी को। तो वो फेक डॉक्यूमेंट दिखाता है कि ये ले तेरी इंजीनियरिंग की डिग्री, तुझे कोई टेंशन नहीं आएगा। और उनको घर वालों को लगता है कि यार इसने इसकी लाइफ सेट कर दी। लेकिन वहाँ पे वो जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो डॉक्यूमेंट फेक होता है, तो उसकी नौकरी चली जाती है। नौकरी चली जाती है तो सुसाइड कर लेता है वो। समझ रहे हो? पनिशमेंट बनाने वाले को मिलेगी या जो कैरी कर रहा है उसको मिलेगी? बनाने वाले को पकड़ना पड़ेगा किसने बनाया, पर जो नॉर्मली जिसके हाथ में पोजीशन होता है उसको पहले पकड़ोगे और उसको पूछोगे कहाँ से बनवाया, तो वो बताएगा ये बंदा है। वो जाने तक वो अपना ऑफिस चेंज कर लेता है। ऐसे लोग एक जगह पे नहीं बैठते हैं, ऐसे लोग अपना ऑफिस चेंज करते रहते हैं। पनिशमेंट डिफरेंट है दोनों। बनाने वाला, कैरी करने वाला, कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34। पहले से अटेंड करोगे सेशन, सब लिंक होता है। ओके। उसके बाद विदाउट एनी लॉफुल अथॉरिटी अगर आप कोई कैंसलेशन कर रहे हो, डॉक्यूमेंट में अल्टरेशन कर रहे हो, उसके अंदर कोई चीज़ें डाल रहे हो, निकाल रहे हो, वो भी एक फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन हो गया। बहुत अलग अलग टाइप से यहाँ पे दिखाया है, मतलब बहुत बड़ा एलॉबरेट सेक्शन है। डिसऑनेस्टली फ्रॉडेंटली कॉजेज एनी पर्सन टू साइन, कि आप किसी को उल्लू बना के अरे हाँ यही डॉक्यूमेंट है साइन कर दो, तो बंदा साइन कर देता है। कई बार हम पढ़ते नहीं हैं। सबसे अच्छा तो आपके व्हाट्सएप पॉलिसी, आपके इंस्टाग्राम पॉलिसी, आप क्या करते हो, मुझे प्रोफाइल बनानी है तो प्रोफाइल बनाने से पहले एक चेक बॉक्स होता है। चेक बॉक्स के आगे लिखा होता है आई एग्री टू ऑल टर्म्स एंड कंडीशन। हम पढ़ते ही नहीं, चेक बॉक्स करके अलाउ 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 अलाउ, एंड आई एम नॉट अ रोबोट, है ना? तो ये लिखना चाहिए था, यस आई एम एन इडियट, अलाउ। तो ये क्योंकि हम वो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ते नहीं है। वंस यू पुट इट ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दैट डेटा डज नॉट बिलोंग टू यू, वो दैट डेटा बिलोंग्स टू इंस्टाग्राम। तो वो उस फोटो के साथ कुछ भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली तो मत इस्तेमाल करो। सिंपल है ना। अगर आपको उसकी है ना वो एप्लीकेशन, क्या अपने घर की है, जिसने बनाई वो अपने हिसाब से बनाएगा। उसको कोई फुकट में दे रहा है ना, अच्छा फुकट में, इज इट फ्री? हाँ सर फ्री है। तो डेटा कौन खा रहा है आपके मोबाइल का? डेटा रिन्यू क्यों करना पड़ रहा है? 1.5 GB पर डे क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि वो डेटा जा रहा है और उसके पैसे आपने ऑलरेडी भर दिए हैं। प्रीपेड है ना, पोस्टपेड में तो वो बाप रे दिखाते 300 रुपये महीना और 1-2 महीने के बाद 1500 2000 1500 2000 का बिल आ रहा है। अरे साला इस्तेमाल तो कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, बिल कैसे? ये चार्ज ये चार्ज ये चार्ज। समझ रहे हो? मत इस्तेमाल करो। डोंट यूज इंस्टाग्राम, डोंट यूज फेसबुक, डोंट यूज व्हाट्सएप। पोस्ट वालों की बैंड बजा देते हैं, बैंड बजा। मैं डैड को बोलते बोल के थक गया, फिर जाके रिटायरमेंट के बाद वो झड़ बसाए लगले, अरे 1500 रुपये महीना। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग डैड, ये दिस इज होल नॉनसेंस। यू ओनली पे व्हाट 200 300 400 पोस्ट प्रीपेड, डन। व्हाट 50, वो रेंट ही 300 रुपये ले रहे हैं पोस्टपेड वाले। पूरा लूटने का धंधा है। और कोई इतना इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करता है। 1.5 GB भी डेटा खत्म नहीं होता है अनलेस आप सेल्फी क्वीन और सेल्फी किंग हो। वैसा ऐसे अलग अलग टाइप के फ़ोटो खींचते हैं लोग, तो दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट। नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, छोड़ो। तो किसी को आप बताते हो कि ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है और उससे साइन करवा रहे हो, तो देखिए अगर मैं आई डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ दैट फॉल्स डॉक्यूमेंट एंड इफ़ आई साइन इट, दैट साइन इज़ वॉइड। मुझे कोई नॉलेज नहीं, पर मुझे सब पता है ये डॉक्यूमेंट फॉल्स है और मैं एक पब्लिक ऑफिसर हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मुझे पता है कि ये डॉक्यूमेंट फॉल्स हैं, सारा रैकेट है, फिर भी मैं साइन कर रहा हूँ। सस्पेंड पहली फुर्सत में निकल। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऐसा अगर कोई करता है तो फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन में तो बतानी पड़ेगी कि पता था नहीं पता था। हाँ, पता था नहीं पता था। और अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, कैसे पता नहीं था? होना चाहिए था। दैट मीन्स ग्रॉस नेग्लिजेंस। अगर आप ऑफिसर हो, कलेक्टर हो, आप यूपीएससी क्लियर करके आए हो और आपको ये पता नहीं चल रहा है कि ये डॉक्यूमेंट फॉल्स है, तो यू आर इनकम्पैटिबल और यू डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू वर्क देयर। सो आप घर पे बैठो। कॉन्स्टिट्यूशन में अटैक हुआ था? वो जो पार्लियामेंट अटैक, पार्लियामेंट अटैक हुआ था। कार पे क्या लगाया? स्टिकर जो अलाउ करते हैं।
हाँ हाँ अलाउ करते हैं, तो वो स्टिकर होगा तो गाड़ी रोकते नहीं है, तो वो तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए है ना। स्टिकर नकली था, वो कार चली गई थी। हाँ स्टिकर नकली था, अभी वही हो रहा है ना, वो सब लोग ऐसा वो जो सिक्योरिटी गार्ड वो भी इंसान ही है। हाँ इधर आओ दे, हमारे कैसे इधर के वैसे ही है, वो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, वैसे ही रहते हैं। तो ज़्यादा फर्क नहीं, सिर्फ उनका यूनिफॉर्म थोड़ा टाइट रहता है, क्लीन शेव्ड रहते हैं, इतना ही फ़र्क है, बाकी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, और ये बाहर वाले भी सब इंसान ही है। गलतियाँ हमसे ही होती है, इसके लिए तो भाई इंदिरा गांधी, राहुल गांधी बोल रहा हूँ, राजीव गांधी, महात्मा गांधी सबको उड़ा दिया। तो इंसान ही गलती करता है कि भाई लैक ऑफ या बोलते हैं सिक्योरिटी गड़बड़ क्यों होती है, उसकी वजह से होती है सिक्योरिटी ब्रीच। तो ऐसे बहुत सारे कोई चेक है फॉल्स चेक उसके अंदर, या जैसे किसी ने फोर्ज की है सिग्नेचर, डुप्लीकेट सिग्नेचर है, किसको पता चलेगा? पता नहीं चलता। जब उसको हैंड राइटिंग एक्सपर्ट जब एनालाइज करता है तो अरे नहीं ये किसी और बंदे ने, बिकॉज द अमाउंट ऑफ प्रेशर विच वी पुट ऑन द पेपर एंड द वे वी साइन इन द वे आवर हैंड मूव्स इज डिफरेंट, इवन दो इट इज लुकिंग फॉर द नेकेड आई इट इज लुकिंग द सेम, बट द व्हेन यू डू द फोरेंसिक्स, अरे दिस इज़ वेरी डिफरेंट, दिस इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। सो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन का हो सकता है। फैब्रिकेटिंग एविडेंस इज डिफरेंट क्राइम फ्रॉम फॉर्जरी। फैब्रिकेटेड एविडेंस मतलब ही आप, फैब्रिकेटेड एविडेंस कैन बी ए फोर्ज डॉक्यूमेंट, इट्स अ टाइप। फोर्जरी इज़ अ वेरी बिग, उसका ज़्यादा स्कोप है, और एविडेंस फैब्रिकेट कर रहे हो मतलब डॉक्यूमेंट फोर्ज करके कोर्ट में पेश करो, देन इट बिकम्स अ फोर्ज्ड फैब्रिकेटेड एविडेंस, इट्स अ फॉर्म ऑफ फॉर्जरी, करेक्ट। ओके, कि इंसान खुद की सिग्नेचर भी फोर्ज कर सकता है बाय द वे, ओके, ऐसा नहीं कि दूसरों ने करना चाहिए, आप खुद की भी साइन करके फोर्ज कर सकते हो खुद की। आप बोलोगे कैसे, आपको पता है कि कल पकड़ा गया तो मेरे पे आ सकता है, तो मैं ऐसी कुछ अलग साइन करता हूँ, दिखने में दिख रहा है, आप बैठे हो, बैंक ऑफिसर को दिख रहा है, पुलिस ऑफिसर को दिख रहा है, और आपसे कन्फेशन लिख के लिए, आपके स्टेटमेंट लिख के लिए, और साइन आपने की नहीं, आपने कुछ अलग ही ऐसा कुछ स्क्रिबल कर दिया, आपकी कुछ अलग साइन निकाल दी। कोई कोई लोग होते हैं जिसके 2-3 साइंस होते हैं, तो बैंक वाले तंग हो जाते हैं ऐसे लोगों से, अरे भाई एक साइन रखो, कीप इट, एक साइन रखो जहाँ पे वो सभी जगह पे होगी, वरना किसका साइन है। तो कई लोग जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं यही करते हैं, हर अलग अलग बैंक में अलग अलग सिग्नेचर है, लेकिन आपको तो याद रहना चाहिए ना कि कौन से बैंक में कौन सी सिग्नेचर है। तो इसकी पनिशमेंट 2 साल तक है, पनिशमेंट फॉर फोर्जरी, सेक्शन 465। पनिशमेंट इट इज स्टिल 2 years और फाइन और बोथ, कि आपको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है फोर्जरी के लिए, ठीक है। उसके बाद 466 फोर्जरी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट और ऑफ पब्लिक रजिस्टर, मतलब कोर्ट का जो रजिस्टर होता है जिसके अंदर केसेस को एंटर किया जाता है, उसके अलावा अलग अलग कोर्ट के रिकॉर्ड्स होते हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, उसमें अगर आप फोर्जरी करते हो तो आपको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, बिकॉज दिस यू आर क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस और यू आर क्रिएटिंग ऑब्स्ट्रक्शन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कि आप, और ऊपर से आप कोर्ट के रिकॉर्ड में अगर कुछ कर रहे हो गड़बड़ कोर्ट के रिकॉर्ड में, तो फिर वो ज़्यादा ग्रीवियस क्राइम हो जाती है फोर्जरी की। तो वही है जो मोस्टली ये कौन कर सकता है, जिसके पास उसकी पोजीशन है। पोजीशन किसके पास होती है? एक जुडिशियल ऑफिसर। जुडिशियल ऑफिसर कौन था? एक पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट मतलब हम उस पर भरोसा करते हैं। कई बार ऐसे होता है कि अरे ये तो डॉक्यूमेंट मैंने दिया था, ये बदल कैसे गया। कई बार ये मैंने डीएनए की रिपोर्ट दी थी, ये तो ऐसी थी, कल मैं कोर्ट में बदल कैसे गई। और आप डायरेक्टली क्लेम नहीं कर सकते कि किसने चेंज की। आप डायरेक्ट कोर्ट में किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं कर सकते। आप बोल सकते हो कि अरे सर ये तो कुछ अलग ही रिपोर्ट थी, मैंने तो कुछ अलग रिपोर्ट सबमिट की थी, लेकिन किसने देखा? कल हाँ ये डीएनए रिपोर्ट है, आपने सबमिट कर दी, कोई खोल के पढ़ने थोड़ी ना वाला है। कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट है, कोई खोल के देखता नहीं, अच्छा ये डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर दो। लेकिन किसी ने जाके वो डॉक्यूमेंट निकाल के कोई दूसरा डॉक्यूमेंट शिफ्ट करे, दिस कैन नॉट बी डन विदाउट करप्शन। पैसे खिलाए बिना ये हो नहीं सकता, करेक्ट। पर आप कर कुछ नहीं सकते, प्रूव करना उसके लिए अलग केस फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये किसने किया है वो तो पूरा डिफरेंट मैटर है। तो वो अगर करते हुए पकड़े गए तो भाई 7 साल तक की सज़ा हो सकती है और फाइन मैंडेटरी है। उसके बाद फोर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, विल, ओके, कोई भी आपका विल है, कोई आपका लैंड रिकॉर्ड है, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी लाइक म्यूचुअल फंड्स हैं, शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, या कोई रिसिप्ट्स हैं आपके पास, ओके, या आपके फिक्स डिपॉजिट्स हैं, उसमें अगर आप फॉर्जरी करते हो तो आपको बाप रे लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक सज़ा हो सकती है।
या 10 साल तक सज़ा हो सकती है, ठीक है। बिकॉज अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे फॉर्जरी करते समय दिस इज़ अ मैटर ऑफ प्रॉपर्टी विच इज़ टेकन वेरी वेरी सीरियसली, बिकॉज दिस इज़, इसका इतना ज़्यादा पनिशमेंट क्यों है, क्योंकि ये सबसे कॉमन है। ये जो विल है आपका, जो डॉक्यूमेंटेशन है प्रॉपर्टी का, इसमें इतने लफड़े करते हैं लोग। तो अभी भी हम लाइक स्पेसिफिकली जो एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, फार्मर्स हैं, उनमें तो बाप रे लैंड को लेकर इतने झगड़े, भाई भाई में झगड़ा है, इसमें उसमें झगड़ा, तो वो कुछ भी करके रजिस्ट्रेशन पे तलाठी को हाथ में लो, अपना सरपंच है क्या उसका सरपंच है करके इतने फेरबदल करते हैं कि वो कोर्ट का जज साहब के दिमाग घूम जाता है कि ज़मीन है किसकी। इतना सर्च रिपोर्ट इतना स्क्रैम्बल्ड आता है कि इतना करप्शन है। ज़मीन बेचने के बाद भी बेच देते हैं ज़मीन फिर से, इससे भी पैसा लो उससे भी पैसा लो। अभी इस समय यहाँ अभी कोई आया मेरे पास, सर मैं इस ज़मीन का आपको 50 लाख रुपए देता हूँ, कोई दूसरा आया, ठीक है, उससे टोकन अमाउंट दिया आपको 30 लाख रुपए। तो अभी रजिस्ट्रेशन को कम से कम 4 दिन लगते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड, राइट। तो उन 4 दिनों में यार कोई दूसरी पार्टी आ गई जो बोल रहा है मैं आपको 60 लाख दे रहा हूँ, अरे ये ली 60 लाख कैश पेमेंट, उसको दे, अरे बाप रे बाप। मतलब वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ाते पढ़ाते मेरा दिमाग घूम गया था कि फिर इसकी तो ऑब्वियसली जो पहला ओनर है या जो पहले जिसने टोकन दिया था उसका राइट आता है पहले, इसको बोलते हैं प्रायोरिटी राइट्स, की उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, दूसरे को नहीं, भले वो ज़्यादा अमाउंट दे रहा है। तूने लिए ना पैसे टोकन मनी, दैट मीन्स यू हैव एग्जीक्यूटेड योर, वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया है, यू आर लायबल फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, करना ही पड़ेगा। तो पहले वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। उसके बाद क्यों अभी थोड़ा एग्रेवेटेड फॉर्म्स ऑफ फॉर्जरी, वो यू आर डूइंग चीटिंग, सॉरी यू आर डूइंग फॉर्जरी फॉर चीटिंग, तो उसकी सज़ा 7 साल तक है, फाइन भी है। यू आर डूइंग फॉर्जरी फॉर द पर्पज ऑफ हार्मिंग समबडीज रेपुटेशन, किसी का रेपुटेशन, किसी को डिफेम कर रहे हो, कुछ फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन दिखा के कि इनकी कंपनी ख़राब है, ये है वो है, ये दिखाया जाता है। तो अगर वो प्रूव नहीं हुआ कोर्ट में तो वो फॉर्जरी हो जाएगी। तो अगर किसी की रेपुटेशन हार्म करोगे तो वहाँ पे 3 साल तक की सज़ा है प्लस फाइन। अभी जैसे मैकडोनल्ड्स का अभी रिसेंटली यूएस में रिजल्ट आया, हार गया मैकडोनल्ड्स, कि आपका बर्गर हमेशा वैसे ही टेस्ट क्यों करता है, वाई ऑल द टाइम द टेस्ट ऑफ द बर्गर इज़ द सेम, फ्रेंच फ्राइज इज़ द सेम। आप देखो किधर भी जाओ वही टेस्ट आएगी। अब आप घर में अगर बर्गर बनाओ हमेशा अलग टेस्ट आती है थोड़ी, है ना, अरे आज थोड़ा तीखा हो गया, आज थोड़ा मीठा हो गया, आज थोड़ा खारट झालं, काय म्हणतात ते त्याला हिंदीत। सो ऐसा अलग थोड़ा टेस्ट होता है कि इस बार आलू ज़्यादा पड़ गया, इस बार गोभी कम पड़ गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। घर पे बनाते हो जब बर्गर, मैं घर का ही प्रीफर करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो मैकडोनल्ड का बर्गर का क्या निकला कि उसके अंदर वो केमिकल डालते हैं, उस केमिकल की वजह से वो प्रिजर्वेटिव भी है जिससे वो टिकता है और उसकी टेस्ट जो है वही आती है, उससे कैंसर होता है। मैंने बोला किस चीज़ से कैंसर नहीं हो रहा है, मुझे टेंशन ही आ रहा है आजकल। प्लास्टिक की बॉटल, उस प्लास्टिक का बॉटल इस्तेमाल कर रहे हो, उससे भी हमारे अंदर प्लास्टिक का ये जा रहा है मॉलिक्यूल्स। अजीनोमोटो, चाइनीज़ खाते हैं ऐसे, मेरे को चिकन चिली ज़्यादा तड़का मार के, तड़का मतलब वो अजीनोमोटो ज़्यादा डालता है। ऐसी प्यास लगती है चाइनीज़ खाने के बाद बहुत, रात भर ऐसा सब आपका पूरा सूख जाता है गला, दैट इज अजीनोमोटो। पर वो खाते समय है ना, ऐसे ही खाते हैं ना अपन। तो ये सारे, वो केस हार गया और बहुत सारे पैसे देने पड़े मैकडोनल्ड्स को, लेकिन फिर भी वो चल रहा है। वहाँ पे तो पूरा कोलैप्स हो गया यूएस में मैकडोनल्ड्स, यहाँ पे अभी तक लोगों को पता नहीं है। मैगी, आपका कोल्ड ड्रिंक्स, इवन फेयर एंड लवली के अंदर मर्क्यूरी होती है, जिससे आपकी स्किन कैंसर हो सकती है। तो कितना लगाते हो देख लो भाई। फेयर एंड हैंडसम वालों को भी थोड़ा हाँ ना यार, क्यों सिर्फ फेयर एंड लवली, आई एम जेंडर न्यूट्रल रे बाबा। तो फेयर एंड हैंडसम को भी देख लेना मर्क्यूरी है कि नहीं है। और ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इवन आपका जो चाय पीते हो, आप चाय पीते हो ना, उसके अंदर भी केमिकल्स डालते हैं लाल रंग दिखने के लिए। दूध की तरह दिखे तो उसके लिए भी केमिकल है। और वो आप देखो वो चाय का, अभी घर पे भी आप चाय बनाते हो तो थोड़ा सा टेस्ट अलग अलग आता है, थोड़ा थोड़ा शक्कर कम ज़्यादा हो जाती है। लेकिन आप चाय वाले के पास वही टेस्ट आपको रोज़ मिलेगी, क्योंकि वो केमिकल डाल रहा है जिससे उसका कलर थोड़ा ऐसा दिखता है, थोड़ा वो रेडिश दिखता है, टेस्ट भी ज़्यादा अच्छी आती है और आपको वही चाय अच्छी लगती है। यू आर गेटिंग एडिक्टेड, उसकी जो किक नहीं आती आपको, दैट मीन्स यू आर गेटिंग एडिक्टेड। उसके अंदर एक था अफीम डालता था, तो बच्चे उधर ही जाके चाय पी रहे, लो अरे उधर वो वाले चाय में ना रिलैक्स हो जाता हूँ मैं, मेरे को वही चाय मांगता है।
देखा बिरयानी ये कॉफ़ी में भी डालती होगी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई थोड़ा संभाल के बाहर खाना है तो कम खाओ, क्योंकि कैंसर होने की, कोई दारू नहीं पी रहा है, सिगरेट नहीं फूक रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी उसको कैंसर हो रहा है। उसके रीजंस ये हैं कि बाहर आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसके वजह से हम बाहर पे खाना बहुत, स्विगी कर लो, जोमेटो कर लो, बाहर से खाए जा रहे हैं। इवन मैदा, ब्रेड इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट टू कॉज कैंसर। तो छोड़ो, फॉर्जरी पे आ जाते हैं। तो वो मैकडोनल्ड ने यही बोला हमारी रेपुटेशन हम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो सच साबित हो गया। तो इफ़ इट इज़ ट्रूथ, अगर वो सच है तो डिफेमेशन नहीं होगा, ठीक है। तो हार्मिंग रेपुटेशन तक रुक जाते हैं आज, एंड देन विल कंटिन्यू टुमारो विद द रेस्ट ऑफ द टॉपिक।